हेलो या नमस्कार साथियों, विभिन्न पीपीएससी पे मैं शशांक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। पीपीएससी जीएस पॉइंटर का ये आखिरी वीडियो है और ये वीडियो है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न। एग्जाम में मात्र 2-3 दिन ही बचे हुए हैं, तो जल्दी से रिवीजन करने के लिए इस वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न को। इसके पहले के सारे वीडियो आप लोग को अपलोड किए जा चुके हैं, उसे आप देख सकते हैं। चलिए बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न में पहला है ऐतिहासिक परिदृश्य। ये विविध का प्रश्न होगा, इसमें आपको सारे सेक्शंस कवर किए जाएंगे। पहला प्रश्न है बिहार के चिरान नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। कौन सी प्राचीनतम संस्कृति से संबंधित है चिरान? तो सही उत्तर हो जाएगा नवपाषाणिक संस्कृति। नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है चिरान। अगला प्रश्न है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था। तबकात नासिरी से पहला विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के इस संप्रदाय से, फिरदौसी संप्रदाय से सरफुद्दीन मनेरी का संबंध है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह ने। शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। अलीवर्दी को इस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ दफन है? सही उत्तर हो जाएगा नालंदा में। 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? सही उत्तर हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। पटना बिहार के प्रथम गवर्नर सर जेम्स डेविड सिम्पसन थे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे सही उत्तर हो जाएगा। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा सोए हुए थे, उसी टाइम में पकड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर राजमहल में। भागलपुर राजमहल के क्षेत्र में ही संथाल का कर्म क्षेत्र था, कर्मभूमि था। नेक्स्ट प्रश्न है यह ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, अधिकारियों की अक्षमता। ऐसे कुछ बात नहीं थी, अंग्रेजी जो अधिकारी थे वो सक्षम थे, विद्रोह के कारण कुछ और ही था। 1857 में विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह का विस्फोट का सही क्रम है। सबसे पहले रोहिणी, जो कि अब झारखंड में है, उस समय बिहार में था। रोहिणी के बाद से पटना आया, पटना के बाद से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के बाद से जगदीशपुर यानी कि आरा क्षेत्र गया था। तो सही क्रम क्या है? रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथन सही है। 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। यह कथन सही है। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा था। किसके लिए महत्वपूर्ण रहा था? तो विद्या केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा, प्रशासनिक केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। इन तीनों केंद्रों के रूप में बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण था। सही उत्तर हो जाएगा विद्या केंद्र, प्रशासनिक केंद्र और धार्मिक केंद्र के रूप में। मूल रूप से बिहार शब्द क्या है? तो बौद्ध मठ का बदला हुआ रूप है। पटना लॉन को गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? नकल नामकरण किया गया था 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु के पश्चात। अगला प्रश्न है 1940 में पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो सिस्टर्स ऑफ द अपोस्टलिक कार्मेल द्वारा की गई थी। किस वर्ष की गई थी? 1940 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किए थे। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? आंसर दिया है 9 मई 1858 ईस्वी को। इसको एक बार आप लोग चेक कर लेंगे 26 अप्रैल 1858 से एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लेंगे, शायद इसमें उनको डाउट लग रहा है। नेक्स्ट है कुंवर सिंह राजा थे। कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के। बिहार और बंगाल और बिहार की भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 1885 में। जिस वर्ष कांग्रेस की स्थापना की गई थी उसी वर्ष बंगाल किराएदारी अधिनियम स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ इस कर के भी विरोध द्वारा सरकार को विरोध कर रहे थे। चौकीदारी कर किसके समय हो रहा था? तो नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोग चौकीदारी कर के द्वारा भी सरकार का विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है 1904 में देवघर में गोल्डन लेक की स्थापना ब्रिटिश की बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी।
कहाँ पे? तत्कालीन बिहार, जो कि अब झारखंड में पड़ता है, देवघर जिला, जो कि अब झारखंड में पड़ता है। वहाँ पर 1904 ईस्वी में गोल्डन लिंक की स्थापना की गई थी, जो ब्रिटिश का बहिष्कार कर रही थी और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दे रही थी। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल जी ने। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? राजकुमार शुक्ल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी, सही उत्तर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। राजकुमार शुक्ल इस गांव के निवासी थे, मुरली भरौवा गांव के निवासी थे, पश्चिम चंपारण जिला से संबंधित हैं। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? सही उत्तर हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस। पीर मोहम्मद मुनीस ने चंपारण के किसानों के लिए दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे छद्मनाम प्रयोग किए थे। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। किस वर्ष किए थे? तो 1929 में किए थे। इसमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद, ये दोनों बिहार से संबंधित किसान नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के इस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सन 1922 में अधिवेशन हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा गया में 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और इस कांग्रेस अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे वो थे CR दास 1922 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। बिहार में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ पर रखा गया था? पटना में रखा गया था। किस वर्ष रखा गया था? तो 1912 में रखा गया था। पटना के बांकीपुर में रखा गया था। और इसकी अध्यक्ष कौन थे? RN माधोलकर जी थे। अगला प्रश्न है, इसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? श्री दीप नारायण सिंह के प्रयास से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह एक थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। तो ये जो बात फैली थी, तो कब फैली थी? 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन के समय में ये बात लोग फैल गई थी। गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का पता है, इसलिए उनकी जीत होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आ गई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की सूची प्रसारित की जो कि शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। सही उत्तर हो जाएगा बिहार। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद ने। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर हो जाएगा महादेवलाल सराफ ने भागलपुर में नमक सत्याग्रह के नेतृत्व किए थे। महादेवलाल सराफ नाम याद रखेंगे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग में। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुई थी। 1939 में बिहार में अम्बरी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन किए थे। आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय रहा था, जिसके नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया ये लोग थे। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में कांग्रेस किसान सभा आंदोलन के नेतृत्व किए थे। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिए थे। सही उत्तर हो जाएगा फणींद्रनाथ घोष। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा। फूलन प्रसाद वर्मा द्वारा बिहार समाजवादी पार्टी का गठन वर्ष 1931 में किया गया था। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके तहत उड़ीसा को अलग कर दिया गया था, बिहार को एक अलग राज्य बना दिया गया था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में हुई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। ये सभी जो भी पार्टियां हैं ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। छोटी छोटी ही पार्टियां थी लेकिन बिहार के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगला प्रश्न, 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण बने थे। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई बेठ बेगारों पे। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम रोक लगाया था। छोटा नागपुर
काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1908 ईस्वी में पारित हुआ था। 1866 से 86 के नील खेतिहरों ने बिहार में हुए विद्रोह क्षेत्र की पहचान कर। सही उत्तर हो जाएगा चंपारण और मुजफ्फरपुर। बिहार में 3 कट्ठा प्रति में नील की खेती की भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? सही उत्तर हो जाएगा 3/20, यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती के लिए रखा जाता था। बाबा ठाकुरदास ने पटना में इस सोसाइटी की स्थापना की। सही उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। बाबा ठाकुरदास का संबंध किससे है? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का स्थापना किए थे पटना में। अगला है 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। क्या चीज़ का केंद्र था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना नगर। नेक्स्ट प्रश्न है 1930 से 32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया? सही उत्तर हो जाएगा गया। जुलाई 2019 में बिहार के महापाशिक स्थानीय यानी मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था? सही उत्तर हो जाएगा कैमूर जिला का दौरा किए थे। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे पुराना चर्च पादरी की हवेली है। 1922-23 में मुंगेर किसान सभा का गठन किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर दोनों मिलकर बिहार में किसान सभा का गठन मुंगेर में किए थे 1922-23 के दौरान। अब आते हैं राजनीतिक परिदृश्य यानी पॉलिटिकल सिनेरियो बिहार में किस प्रकार से है उसको देख लेते हैं। अब पहला प्रश्न है बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद 1937 में प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किए थे। बिहार किसान से जुड़े हुए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जुड़े हुए थे। फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? राजनीतिक बंदियों को छोड़ने, इसी कारण से बिहार में चुनी हुई सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। आधुनिक बिहार के निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को आधुनिक बिहार के निर्माता माना जाता है क्योंकि इन्होंने ही अलग बिहार की मांग को सर्वप्रथम उठाया था। अगला प्रश्न है बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2004 कब रद्द किए गए थे? ये प्रश्न उस समय के करंट में, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। अगला प्रश्न भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के लिए, ये सभी प्रश्न जो है ये काफ़ी पुराने प्रश्न हैं और उस समय के करंट के क्वेश्चन में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी प्रश्न जो है आपको करंट में ही मिलेगा। अगला प्रश्न यहाँ से सही है जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना यानी कास्ट बेस्ड टेररिस्ट की राजनीतिक निम्नलिखित राज्य में है। सही उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार के पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिन्हा ने। सिन्हा दिया हुआ सिंह होगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह जी थे। A.N. सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और श्यामानंद प्रसाद मिश्र में से बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? N.N. सिन्हा बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। अच्छा केवल N.N. सिन्हा ही नहीं थे और भी है राजेंद्र प्रसाद भी थे और जगजीवन राम, ये तीनों बिहार से संबंधित थे जो कि संविधान सभा के सदस्य थे। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा जयराम दास दौलत राम। बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल थे विनोद चंद्र पांडे। अगला प्रश्न है पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? जनवरी 2024 तक का आयतन जो है 75 है। बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 2006 में बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था। उसके बाद से पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण कर दिया गया है। बिहार में लोक सभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? टोटल हो जाएगा 54 है बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या। ये प्रश्न जो है 42 बीपीएससी में पूछा गया था और 15 नवंबर 2000 ईस्वी से पहले की है। अभी कितनी सांसद है? तो लोकसभा में 40 बिहार से और राज्यसभा में कुल कितने हैं? तो 16 है। तो टोटल कितने हो जाएगा? 56 सांसद बिहार से चुने जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40। सही उत्तर हो जाएगा। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 में बुलाई गई थी। बिहार में कानून द्वारा गोवध प्रतिबंधित किया गया था 1955 में। बिहार के राज्यपाल 2 बार रहे हैं
अखलाक उल रहमान किदवई बिहार के राज्यपाल 2 बार रहे हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री थे। महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बनी है? रांची सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 2000 ईस्वी को। डेट याद रखेंगे, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ था। हाल ही में बिहार के कौन सा नया राज्य बना है? ये झारखंड सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न 45th बीपीएससी 2000 ईस्वी के आसपास जो एग्जाम हुआ है उस समय का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा नए प्रांत का निर्माण का नेतृत्व किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार दिवस क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में मनाया जाता है। बिहार की स्थापना 1912 में की गई थी। बिहार कब भारत का एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? 1912 में। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? 1912 में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1936 ईस्वी में। बंगाल से बिहार 1912 में अलग हुआ और बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग होता है। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद पर त्यागपत्र दिया था? सही उत्तर हो जाएगा बिहार उड़ीसा। बिहार के प्रथम गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बिहार के प्रथम गवर्नर थे। अब आते हैं भौगोलिक परिदृश्य। भौगोलिक परिदृश्य से क्या क्या प्रश्न पूछा गया इसे देख लेते हैं। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बिहार का जो सही उत्तर हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड के पूर्व देशांतर तक इसका विस्तार है। बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। पटना का स्थानीय समय वही है जो भारत का मानक समय है, जो कि ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है प्लस है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? सही उत्तर हो जाएगा 9 जिला से सीमाबद्ध था। यानी पटना जिला जो है वो कितने जिला से लगते हैं? 9 जिला से लगता है। अभी भी यही है। अगला प्रश्न है, भागलपुर, कटिहार, पटना और बेगूसराय में से बिहार के इस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? सही उत्तर हो जाएगा पटना। पटना जिला में बिहार गंगा नदी सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा 12। गंगा नदी कितने जिला से होके बहती है? सही उत्तर हो जाएगा 12 जिला से होके बिहार से बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों को संबंध में निम्नलिखित कथन सही है? बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है। कथन सही है। अगला है, बिहार में प्रति वर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। यह कथन भी सही है। ये दोनों कथन सही हो जाएगा। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? सही उत्तर हो जाएगा गंडक। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? गंडक सही उत्तर हो जाएगा। बिहार की इस भूमि पर नदी प्रणाली में अपवाहित है? सही उत्तर हो जाएगा गंगा। बिहार में बलसुंदरी, ताल, करैल और बलथर पर प्रयुक्त होते हैं मिट्टी के लिए। ये क्या चीज़ है? बलसुंदरी, ताल, करैल, बलथर। तो ये मिट्टी की प्रकार है जो कि बिहार में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेके झारखंड राज्य बनाया गया था? सही उत्तर हो जाएगा लगभग 45.85%। 45.85% जमीन झारखंड को देके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है। भारत नेपाल सीमा के समानांतर तराई प्रदेश विस्तृत है। निम्नलिखित जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा रोहतास। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। निम्नलिखित भू आकृतियों द्वारा बिहार के राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। बिहार के यह जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। पूर्णिया जिला जो है बिहार का पूर्णिया जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा राजगीर। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी पारसनाथ, राजमहल और खड़गपुर पहाड़ी से नई है। छोटा नागपुर के जंगल है पतझड़ सवाना टाइप का जंगल पाए जाते हैं छोटा नागपुर में। बिहार के निम्नलिखित हिस्सों में रोहतास पठार, उत्तरी
पश्चिम पहाड़िया, खड़गपुर पहाड़िया और उत्तर गंगा के मैदान में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? सही उत्तर हो जाएगा खड़गपुर की पहाड़िया। कैमूर पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए, कैमूर पठार प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर और नवादा में से यह जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वनों से घिरा है? सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छेदित प्रतिशत क्या है? ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ISFR 2021 के अनुसार 7.84%। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत लगभग 7.84% है। बिहार में जंगल फैले हुए 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? आंसर दे रहा है 4, क्योंकि यह प्रश्न 43rd BPSC का पूछा हुआ है। तो उस समय झारखंड और बिहार एक ही साथ था, तो उस समय 4 लगता था। अभी कितने सीमा लगते हैं, कौन कितने राज्यों से लगती है? तो अभी 3 लगते हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल। इसके अलावा नेपाल के साथ भी सीमा लगता है। तो राज्य कितने हो जाएंगे? भारत के राज्य हो जाएंगे 3 और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सीमा साझा करता है बिहार। अगला प्रश्न है गंगा सोन विभाजन मगध मैदान और मिथिला मैदान में से कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? सही उत्तर हो जाएगा मिथिला का मैदान। मिथिला का मैदान बिहार का उत्तरी क्षेत्र में है, जबकि झारखंड जो है वो बिहार के दक्षिण क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है बिहार की दियारा भूमि का नामकरण संबंधित है दिया से। बिहार के गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी से है। निम्नलिखित जिलों में से कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे, पूर्णिया और मानभूम। ये दोनों इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे। पटना, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया में से कौन सा शहर बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा कटिहार। इनमें कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? सभी के सभी होना चाहिए, सभी के सभी जिला झारखंड राज्य में शामिल है। अगला प्रश्न है मिथिला मखाना बिहार के खतवा कार्य और बिहार के सिक्की घास उत्पाद को GI टैग 2022 में मिला है। मिथिला मखाना को दिया गया है बिहार से GI टैग। बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन भागलपुर मिर्जा चेयुकी रेल मार्ग पर स्थित है। अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन सही इसका उत्तर हो जाएगा। फल्गु जो कि बिहार की बहने वाली एक पवित्र नदी है, किसके संगम पर? मुहाना और लीलाजन नदी के समागम से फल्गु नदी का निर्माण होता है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड में से किस भारतीय राज्य की सीमा बिहार के साथ सर्वाधिक जिले से लगती है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ 8 जिले लगती है। वहीं वेस्ट बंगाल के साथ 3 जिला लगता है, के से किशनगंज, पी से पूर्णिया और के से कटिहार हो जाएगा। नेपाल के साथ 7, नेपाल के साथ कितने जिला लगते हैं? नेपाल के साथ 7 जिला लगता है। अब आते हैं आर्थिक प्रदेश। आर्थिक प्रदेश में मैक्सिमम प्रश्न वैसे हैं जो कि आपको करंट आधारित ही मिलेंगे, तो इस प्रकार से इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आगे अब हम लोग अगला इससे जुड़ा हुआ है, जो भी आपको प्रश्न देखेंगे ना, जो जिस BPSC जिस टाइम में पूछा गया था उससे प्रश्न बनाया गया है। कृषि और सिंचाई से देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। बिहार में चावल, गेहूं, मक्का और जौ में से इन अनाजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। मक्का का उत्पादक प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा है। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार के शीर्ष श्रेणी की दालें हैं मूंग और मसूर। मूंग और मसूर सबसे ज़्यादा बिहार में उत्पादन किया जाता है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद से दूसरी फसल गेहूँ है। बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल चावल, गेहूँ और मक्का है। बिहार राज्य की मुख्य नगरीय फसल कैश क्रॉप कौन सा है? गन्ना है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिम चंपारण। बिहार के राज्यों से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान द्वितीय है। छोटा नागपुर पठार का मुख्य फसल चावल, मकई और गेहूं है। अगला प्रश्न है बिहार का कृषि का स्वरूप आत्मनिर्भर है। बिहार में कृषि के अंतर्गत 50.70 लाख हेक्टेयर 2021-22 के अनुसार 50.7 लाख हेक्टेयर भूमि है। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया था। यह पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला पूर्णिया है। अगला प्रश्न है बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, कछारी मिट्टी से आच्छादित है। बिहार के इस जिले में पीडमेंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है। सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। बिहार का शस्य गहनता है 145%। ये 2021-22 की डाटा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिला मधुबनी और दरभंगा है। बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहर तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित किया जाता है। यह कथन सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? सही उत्तर हो जाएगा 50% से अधिक। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई हुई भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? 54.2% है 2021-22 के अनुसार। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार की बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? कृषि यंत्र बैंक सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुमेलित है बिहार के लिए क्या है? तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान में लगभग 30% क्षेत्रफल है। दक्षिणी बिहार मैदान 23.71%, छोटा नागपुर 26.14%, छोटा नागपुर पहाड़िया 20.27% है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? सही उत्तर हो जाएगा रोहतास। बिहार के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तृतीय सही उत्तर हो जाएगा। 2021-22 के अनुसार तृतीय हो जाएगा। अब खनिज संसाधन से देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा गया है बिहार में। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार, ये प्रश्न जब बिहार झारखंड एक साथ था तब का प्रश्न है। पलामू रांची इस खनिज के लिए ये भी प्रश्न काफ़ी पुराना है। सही कथन क्या है? रोहतास में पाइराइट सर्वाधिक भंडार मिलता है। चूना पत्थर कैमूर मुंगेर और रोहतास जिला में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। ये तीनों कथन सही है। खनिज और जिले के जोड़ा का सही सुमेलित है। लाइमस्टोन कहाँ पाया जाता है? कैमूर जिला में मिलता है। झारखंड में लौह अयस्क प्राप्त होता है पश्चिम सिंहभूम जिले में। बिहार के इस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार मिला है। सही उत्तर हो जाएगा जमुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? रोहतास, पटना, गया और सारण। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2021 के अनुसार बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। सही उत्तर हो जाएगा पाइराइट के उत्पादन में बिहार के एकाधिकार है। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक पाया जाता है हजारीबाग में। जनसंख्या और नगरीकरण से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है? ये 2021 का प्रश्न है, इसे स्किप कर जाते हैं। 2002 में ये भी इसकी प्रश्न काफ़ी पुराना है, ये प्रश्न भी पुराना है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? सही उत्तर हो जाएगा शिवहर। शिवहर की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है जो कि 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अगला प्रश्न है किशनगंज, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया जिला में से 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? सही उत्तर हो जाएगा मधेपुरा जिला में। बिहार के पटना, गया, दरभंगा और समस्तीपुर जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा गया। बिहार की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? सही उत्तर हो जाएगा 9%। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 9% है। बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग 61.8% है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के वे कौन से जिले हैं जिनमें 2001 से 11 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर दर्ज की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा किशनगंज और सहरसा। बिहार के जिलों में आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। सिवान, उससे ज़्यादा किशनगंज, उससे ज़्यादा मधेपुरा। सही क्रम यही हो जाएगा। बिहार की ये प्रश्न काफ़ी पुराना है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के इस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया था गोपालगंज में। गोपालगंज में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात दर्ज किया गया था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिले में पुरुष से ज़्यादा महिलाएं हैं गोपालगंज में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना है? 918। 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। बिहार के इस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। रोहतास जिला में सबसे अधिक साक्षरता दर है। बिहार के 36 राज्य भारत के 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2011 में महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से 36वां है। सबसे आखिर में बिहार की महिला साक्षरता दर आता है। नेक्स्ट प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात 935 है। बिहार राज्य में कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ लोग रहते हैं, यानी 104.1 मिलियन जनसंख्या 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न है बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा 88.7 और 11.3। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 88% जनसंख्या ग्रामीण में निवास करती है, वहीं 11.3% शहरों में रहती है। अगला प्रश्न है 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? सही उत्तर हो जाएगा 13.14%।
अगला प्रश्न है, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्यों में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो 15.3%। सही उत्तर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व के आधार पर ये प्रश्न पुराना है, इसे छोड़ देते हैं, प्रश्न भी स्किप करते हैं और ये प्रश्न भी स्किप करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 में बिहार के कितने जिले में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? सही उत्तर हो जाएगा 3 जिला। शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार में जिलों का सही क्रम क्या है? नालंदा, मुंगेर, पटना। सही क्रम नालंदा, मुंगेर, पटना है। अब आते हैं पर्यावरण एवं संस्कृति से क्या क्या प्रश्न है, इसे देख लेते हैं। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र स्थित है बेगूसराय कांवर झील। इसे 2020 में रामसर साइट के तौर पे पहचान मिली थी। अभी वर्तमान में बिहार से 3 रामसर साइट्स हो चुके हैं। यह वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा भीमबांध। भीमबांध किस जिला में? मुंगेर जिला में है। किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम चंपारण जिला में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। निम्नलिखित समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। सही उत्तर हो जाएगा कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। इसके अलावा गंगा नदी भी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा निर्धारण करती है। बिहार के दामोदर प्रवाहित होती है एक भ्रंश घाटी में। बिहार में दामोदर, अब झारखंड में दामोदर प्रवाहित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां है बागमती, कमला, कोसी और गंडक। ये सभी उत्तर बिहार की नदियां हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में मिलती है? सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सोन, गंडक, घाघरा और पुनपुन। ये सभी नदियां बिहार में गंगा में मिलती है। बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागीय जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती है। कोसी और मगध से गंगा नदी नहीं बहती है। बिहार में स्थित है अनुपम झील बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, सोन और गंगा नदियों का संगम बिहार के इस जिला में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा पटना। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिला में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा गया जिला में स्थित है। उत्तर बिहार प्रसिद्ध है बाढ़ के लिए। उत्तर बिहार प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना का नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी कोयल। बिहार का अद्वितीय त्यौहार छठ पूजा है। इस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है देव। परिवहन व्यवस्था से क्या है? तो बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग, ये प्रश्न 2015 के अनुसार है, इसे स्किप कर जाते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग, इसमें जो भी प्रश्न दिया गया है सब करंट आधारित प्रश्न ही पूछा गया था। अगला प्रश्न, मार्च 2018 में बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया? तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया था। दत्तवंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि हैं। राजनीति रत्नाकर के लेखक चंद्रेश्वर हैं। 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किसने किए थे? बाबू गुरु प्रसाद सेन ने बिहार हेराल्ड 1872 में शुरू किए थे, जो कि बिहार को समर्पित अखबार था। प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, किसके द्वारा लिखी गई है? सागरिका घोष द्वारा लिखी गई है। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट के लेखक सुनीता नारायण है। उद्योग और कारखाने, पहला प्रश्न है, ये प्रश्न है बिहार झारखंड जब एक था उस समय का प्रश्न पूछा गया है। बिहार के किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तेल शोधनागार इस की संभावनाएं है। वन आधारित उद्योग, बालू का खनन उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, ये सभी की संभावनाएं बिहार में है। मूरी जाना जाता है एल्यूमिनियम प्लांट ही तो मूरी जाना जाता है। मूरी अब शायद झारखंड में है। ये कहाँ किसके लिए स्थापित किया गया? तो एल्यूमिनियम उद्योग के से संबंधित है। इसे प्रश्न जो है बीपीएससी में काफ़ी पुराने हैं, तो इसे स्किप कर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। उद्योग स्थान का यह जोड़ा सही नहीं है। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में यह जोड़ा सही नहीं है। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी महरौरा में। बिहार के उद्योगों को कमिश्नर दफ्तर स्थित है पटना। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में है। बिहार में रेशम सिल्क वस्त्र का उत्पादन का भागलपुर केंद्र है। बिहार में इस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है भागलपुर को। 2019 में बिहार राज्य की बिजली क्षमता का उपलब्धता क्या थी? तो 4700
67 मेगावाट थी। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 2021-22 के अनुसार 329 किलोवाट आवर है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है न्यूनतम है। चलिए आदतन बिहार नेपाल की प्रथम बहुउद्देशीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में प्रारंभ होती है मोतिहारी से। सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट स्थापित किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा 2018 में। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो कि 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिला में किया जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सीतामढ़ी जिला में किया जाएगा। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 आयोजित हुआ था, मोतिहारी में आयोजित किया गया था। ये प्रश्न करंट का है, ये प्रश्न में करंट का है, ये प्रश्न में करंट का है, प्रश्न में करंट का है, प्रश्न में करंट का है। ये सारे प्रश्न जो है करंट का ही दिया हुआ है, तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं विविध यानी मिसलेनियस से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है, इसे देखते हैं। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से। ऑपरेशन प्रहार का संबंध शराबबंदी से है। हाल ही में बिहार के इस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है भागलपुर में। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर 2019 में जो है 32.11 था। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री का निर्मित भारत के सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य 12,000 अश्वशक्ति का है। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? सही उत्तर हो जाएगा दरभंगा में। बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का संबंध असत्य है। तो जन्म से स्नातक की शिक्षा को पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, यह कथन असत्य है। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? 6ठी कक्षा से लेकर ऊपर तक के सभी कक्षाओं के विद्यार्थी। सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। सुनंदिनी कार्यक्रम। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? सही उत्तर हो जाएगा 7 विभाग शामिल है। अगला प्रश्न है, भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सल अब इन राज्यों तक फैल चुका है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। सही उत्तर हो जाएगा राजगीर में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागु चौहान को शपथ दिलाई थी? माननीय AP शाही जी थे। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, पुरुलिया से संबंधित थे। बिहार के रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार में यद्यपि जमींदारी सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी। बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में रह गया। मुंडा जनजातियों के अधिकांशतः बसी है बिहार और झारखंड में। जनजाति और जिले के जोड़ों में यह जोड़ा सही नहीं है। मुंडा जमुई में यह जोड़ा सही नहीं है। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बौद्धिस्ट मॉन्क बिहार के आंदोलन करते रहे। नियंत्रण प्राप्त करने के लिए गया कि महाबोधि मंदिर के नियंत्रण प्राप्त करने के लिए बौद्धिस्ट मॉन्क जो है वो आंदोलन करते हैं। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सही उत्तर जाएगा मुरली मनोहर प्रसाद थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद जी थे। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर स्थित है बाल्टिक सागर के तट पे। ये प्रश्न पता नहीं बिहार से क्यों ऐड कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न है, इस कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? GE तथा ऑलस्टम। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना हुई है बक्सर जिला के राजपुर में। असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। सही सुमेलित है अर्जुन प्रश्न, ये 2018 का प्रश्न है। चलिए 18वीं सदी में यूरोप के लोगों ने आलू की खेती भारत में शुरू की थी। सर्वप्रथम विश्व के इस क्षेत्र में आलू की खेती विकसित हुई थी दक्षिण पेरू। अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का प्रदेश नहीं है शशेन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को यह पुस्तक नहीं लिखी थी रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कुर्द है। डिजिटल हस्ताक्षर करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है निजी कुंजी का।
भारतीय रुपये के विशिष्ट प्रतीक का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? ये जो डिजाइन है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो श्री उदय कुमार जी द्वारा। सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा श्रीहरिकोटा में। दिवंगत कलाकार कुमुद लाल गांगुली जिन्हें उनके मंच के नाम से अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता था, उनका जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। इसमें बहुत सारे प्रश्न विविध में जो है वो करंट आधारित ही मिल रहे थे, तो इसका आंसर हमने उसको स्किप कर दिया है। और इस प्रकार से इस बुक को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में काफ़ी कम ही घंटे बचे हुए हैं।